कानपुर में धूपर केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन तिलक नगर में कराया जा रहा है। इस भागवत कथा में अनुराग कृष्ण शास्त्री कन्हैया द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में सुदामा चरित्र का वर्णन किया गया। इस दौरान बताया गया कि महाराज के दादा का कानपुर से गहरा नाता रहा है। वे लगातार अनेक वर्षों तक कानपुर के परमठ में कथा करते रहे हैं। आपको बता दें कि अनुराग कृष्ण शास्त्री द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में कथाएं की गई हैं। वहीं अब कानपुर में शास्त्री जी की यह पहली कथा है। उन्होंने बताया कि आध्यात्म के प्रति लोगों का लगाव कम हो रहा है, जिसकी वजह से देश में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। उन्होंने बताया कि आज श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस है। कल पूर्ण आहुति एवं भंडारा का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस मौके पर धूपर केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के गुलशन धूपर ने आए हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत एवं अभिनंदन किया। सीधा वृंदावन से आए हैं और लगभग आज कथा का 6वां दिन है। 5 दिन कथा के बीच चल रहे हैं और कल कथा का विश्राम हो जाएगा। सो हवन पूरा हो जाएगा। कानपुर में कथा जो आप पहली बार है? पहली बार कथा कर रहे हैं, पहली बार आए और हम बड़े सौभाग्य सृष्टि के आरंभ हुआ है। सृजनकर्ता ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु के लिए आदेश करके सृष्टि का आरंभ करवाया और जब हम गए ब्रह्मावर्त में तो वहाँ ब्रह्मा जी की कुंडी देखी। पृथ्वी का पूरा एक केंद्र यह है और आप भी बड़े भाग्यशाली हैं सब जो इस क्षेत्र में हैं और हम तो हैं उधर से आ रही है ना, हमारी फैक्ट्री से तो 6 किलोमीटर है। बहुत ये आती है जो आती है सामने गंगा। हम यही मैसेज दे रहे हैं कि सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण का जो गीता में उपदेश है उस उपदेश में 16वें अध्याय का 23वां श्लोक और 24वां श्लोक वो हर मनुष्य के जीवन का आधार होना चाहिए। आज गीता जिसको कि पूरा विश्व मान रहा है, वेद का भाग है, उपनिषद है, उसमें भगवान ने अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को लेकर कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर के केवल एक प्रमाण दिया है, कम कर्म कर्तुर्विहारः। ये गीता के 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। इसमें भगवान कह रहे हैं शास्त्र को ही प्रमाण माना। तो घर बिखर रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, हाइपरटेंशन हो रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म शास्त्रों के जड़ को छोड़ करके और मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। यही एक मूल कारण है कि मनुष्य भटक रहा है। आज के दिन पर देखें, आप कल का रिजल्ट देख लें उठाकर, जो चुनावों का रिजल्ट आया ये क्या दर्शा रहा? जो भारत देश रामकृष्ण का देश रहा, जो भारत देश महावीर का देश रहा, आदिनाथ ऋषभदेव का देश रहा, जो धर्म संस्कृति का देश रहा, उस देश में जिस जगह 500 वर्षों के संघर्ष के बाद में श्री रामलला विराजमान हुए, वहां पर सरकार न बन पाई। ये दुर्भाग्य, सौभाग्य नहीं। मैं वही बात बोल रहा हूँ। अपने परिचय के साथ बताएं। मेरा नाम गुलशन धूपर है। हम यहाँ तिलक नगर के निवासी हैं। हमने पिछले साल में अपनी बहन जी के घर में शास्त्री जी की कथा सुनी थी। हम बहुत प्रभावित हुए और हम इस चीज़ को अपने घर पर लाके इस एक पावन उत्सव मनाना चाहते थे। और हम ये चाहेंगे कि जो लोगों को आपके माध्यम से ये सूचना मिले, अगर वो समय है तो 2-3 दिन अभी हमारे यहाँ ये कार्यक्रम चलना है, सबको हम आमंत्रित करते हैं। श्रवण पान करने कथा का, जिससे पुण्य प्राप्ति हो। अपनी अगर भारतीय मूल संस्कृति से जुड़ना है, अपने धर्म से जुड़ना है, अपने भीतर मनुष्यत्व और देवत्व जगाना है, तो आपको भागवत कथा का, राम कथा का आश्रय लेना ही पड़ेगा। उनके बिना आप अपने भीतर के न तो मनुष्यत्व को जगा सकते हैं न देवत्व को जगा सकते हैं। क्योंकि हम सबके मूल संस्कृति का जो स्रोत है वो हमारे शास्त्र हैं। आपके चैनल का नाम है देव धर्म दर्शन और धर्म का जो मूल आधार है वो वेद शास्त्र है। वेद प्रणहितो धर्मः या धर्मस्तद विपर्ययः। वेद के द्वारा प्रतिपादित जो है वही धर्म है, उसके विपरीत जो कुछ भी है वो सब अधर्म है। तो सबसे पहले अगर आपको धर्म का दर्शन करना है तो आपको वेद शास्त्रों का अनुपालन,
अनुशीलन, उनके अनुशासन को स्वीकारना पड़ेगा। धर्म ग्रंथों को सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा और उसको जीवन में उतारने का प्रयास भी करना पड़ेगा। तब जाकर के जीवन में मनुष्यत्व जागृत होगा और देवत्व जागृत होगा। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम यही संदेश दे रहे हैं कि भागवत को केवल पूरी कहानी समझ करके मत सुनिए, बल्कि अपने जीवन में हम किस प्रकार से इनकी चीज़ों को विशेष उतार करके अपने जीवन में मनुष्यत्व देवत्व जागृत कर सकते हैं, अपने जीवन में धर्म की स्थापना कर सकते हैं। इस भावना से ही भागवत कथा राम कथा का श्रवण करें। अच्छा सा शब्द यही है कि अंग्रेजों वाली भाषा सर बोलना बंद कर दीजिए। यही बात करते हैं। आज एक दूसरे को आदर के रूप में, एक दूसरे को हम आदर के रूप में जो सर शब्द प्रयोग करते हैं, सबसे पहले तो हमको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ये सर सम्मानजनक शब्द नहीं है, बल्कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भारत देश के राजा महाराजा जिन्होंने ब्रिटिशर्स की गुलामी को स्वीकार कर लिया था, उनको दिया गया एक सर्टिफिकेट है सर की उपाधि। सर का अर्थ है SIR सर, स्लेव आई रिमेन, इसे सर बोलते हैं। इसलिए एक दूसरे को सम्मानजनक शब्द में आप श्रीमान बोल सकते हैं, महोदय बोल सकते हैं, सर शब्द कहना बंद करिए। आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश सबको देना चाहते हैं।